Okay, hi. So now we are going to discuss the next topic of this series, which is the first topic of the test management, that is bug life cycle. Right? So, don't you want to face this challenge over here? Then what we have to do is that, just a second, what we have to do here, we have to first understand what is a bug or a defect. हमें समझना पड़ेगा कि bug और defect क्या है. A programmer can be making mistakes or error when designing and constructing the software. जो प्रोग्रामर होता है वो मिस्टेक्स और एरर कर सकता है जब वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करता है. सच एरर्स और मिस्टेक मीन दैट प्रोग्राम हैज़ फ्लॉज. ऐसी एरर्स और मिस्टेक का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम में कुछ फ्लॉज हैं. डिटेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल इज द जर्नी ऑफ अ डिफेक्ट साइकिल विच इज अ डिफेक्ट गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. राइट, डिफेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल क्या होता है? ये एक ऐसी जर्नी होती है डिफेक्ट साइकिल की जिसमें जो डिफेक्ट्स होता है वो डिफरेंट लाइफ टाइम्स में जाता है. Right, it varies from organization to organization and also from project to project as it is governed by software testing process. Right, ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन तक और प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट तक एज इट इज गवर्न बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस. जैसे कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस के साथ गवर्न किया जाता है. The aim of the detect life cycle is to organize bug status changes to different assigns easily and to make the process of bug fixing systematic. Detect life cycle का aim ही यही होता है कि आपको जो बग का स्टेटस है वो जिस तरह से चेंज हो रहा है उससे ऑर्गेनाइज किया जाए, डिफरेंट असाइंस जो है वो उससे इजीली दिया जाए और ये मेक श्योर किया जाए कि जो प्रोसेस ऑफ बग फिक्सिंग है वो सिस्टमैटिक है. राइट, सो एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी दिस life cycle flow chart. Right, so what are the defect life cycle start? कैसे defect life cycle start होती है? Right, potential defect that is raised and yet to be validated. जो potential defect है उसे raise किया जाता है और उसे validate किया जाता है. Right, assigned against a development team to address it but not yet resolved. वो एक डेवलपमेंट टीम को असाइन की जाती है ताकि कोई उसे एड्रेस करे और रिजॉल्व ना करे. मतलब अभी सिर्फ एड्रेसिंग होती है, यहाँ पे असाइनिंग होती है. एक्टिव, द डिफेक्ट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द डेवलपर एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोग्रेस विज डिफर्ड और रिजेक्टेड. जो भी डिफेक्ट है उसे एड्रेस किया जाता है डेवलपर के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन होती है और अंडर द प्रोसेस उसे जो है डिफर या रिजेक्ट किया जाता है. राइट, कंटिन्यूइंग डिफेक्ट लाइफ साइकिल कैसे कंटिन्यू की जाती है? द डिफेक्ट इज फिक्स्ड एंड रेडी फॉर टेस्टिंग. जो भी डिफेक्ट है उसे फिक्स किया जाता है और टेस्टिंग के लिए रेडी किया जाता है. वेरीफाई, द डिफेक्ट दैट इज रीटेस्टेड एंड टेस्ट वाज बीन वेरीफाइड बाय द क्यूए. जो भी डिफेक्ट है उसे रीटेस्ट किया जाता है और जो भी टेस्ट है उसे वेरीफाई किया जाता है बाय द क्यूए. राइट, क्लोज, द फाइनल स्टेट ऑफ द डिफेक्ट दैट कैन बी क्लोज आफ्टर द क्यूए रीटेस्टिंग और कैन बी क्लोज इफ द डिफेक्ट इज डुप्लीकेट और कंसिडर्ड एज नॉट अ डिफेक्ट. राइट, जो फाइनल स्टेट होता है डिफेक्ट का उसे क्लोज किया जाता है क्यूए रीटेस्टिंग के बाद और उसके साथ ही साथ if the defect is duplicate or considered या और कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, कोई डुप्लीकेट डिफेक्ट या फिर कोई और डिफेक्ट तो नहीं है, फिर उसको वहां पे क्लोज किया जा सकता है. रीओपन, व्हेन द डिफेक्ट इज नॉट फिनिश्ड द क्यूए रीओपन्स इट. अगर डिफेक्ट फिक्स नहीं होता है तो क्यूए उसे फिर से रीओपन करता है. डिफर्ड, व्हेन द डिफेक्ट कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन दैट पर्टिकुलर साइकिल इट इज डिफर्ड टू फ्यूचर रिलीज. जब भी कभी जो भी डिफेक्ट है उसे एड्रेस नहीं किया जा सकता है तो फिर उससे क्या होता है कि उसे फ्यूचर के लिए रिलीज किया जा सकता है. रिजेक्टेड,
A defect can be rejected or any of the three reasons which duplicate defect, not a defect, not reproducible, right? एक डिफेक्ट को तब तक रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो डुप्लीकेट डिफेक्ट ना हो या फिर नॉन रिप्रोड्यूसिबल ना हो। मतलब रिजेक्ट किया जा सकता है अगर वो डुप्लीकेट डिफेक्ट हो या नॉन रिप्रोड्यूसिबल ना हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम अपने आने वाले वीडियो में इस पूरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज को है उसको हम पूरा कंक्लूड करेंगे। एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।